नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राव सोहनलाल पीजी ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज अपने अगले टॉपिक चाल पर बात करते हैं कि स्पीड क्या होती है और इसके मात्रक क्या होते हैं, परिभाषाएं क्या होती हैं और ये जो स्पीड है कितने प्रकार की होती है और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि चाल क्या होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कोई दो व्यक्ति बाइक पर चलते हैं और बाइक धीरे चलती है तो पीछे वाला व्यक्ति बोलता है कि रेस बढ़ा। तो ये जो रेस बढ़ा इसका मतलब क्या है कि रेस बढ़ाने से मतलब है कि इसकी स्पीड बढ़ा, मतलब स्पीड से मतलब है कि इसकी स्पीड में वृद्धि कर कि चाल बढ़ा। रेस बढ़ाने से मतलब ये है। तो अब जो आते हैं इसका सूत्र क्या होता है चाल का, इसका सूत्र ज्ञात करते हैं अपन। कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये एक ट्रायंगल लेते हैं, ये कोई त्रिभुज है, ट्रायंगल लेते हैं और इसमें तीन भाग करते हैं। यहाँ है दूरी, इधर लिखते हैं चाल और इधर लिखते हैं समय। इधर लिखते हैं समय, दूरी, चाल और समय। अब हमें जिसका भी सूत्र चाहिए हम उसी को दबा लेते हैं। जैसे हमें चाल का सूत्र चाहिए तो चाल को दबा ले तो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी 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 के बटे में समय। अब हमें दूरी का सूत्र चाहिए तो दूरी बराबर 4 गुणा समय, ये किसमें है मल्टीप्लाई में, 4 गुणा समय। और समय का सूत्र चाहिए तो समय को दबा लेते हैं और दूरी अपॉन चाल, दूरी बटा चाल। तो इस प्रकार हमें जिसका सूत्र चाहिए हम उसी राशि को दबा लेते हैं तो उसका सूत्र आ जाए। जैसे हमें चाल का सूत्र चाहिए तो चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर, चाल को दबा लेंगे, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा में हम क्या करते हैं, जब भी कोई बटे में राशि होते हैं नीचे वाली राशि को हमेशा एक मानते हैं, नीचे क्या मानते हैं, एक मानते हैं। और ये जो है इसको अपन बोलते हैं प्रति, प्रति या पर बोलते हैं इंग्लिश में, PER। तो जो बटे में जो है इसको समय मानते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, या वैसे बोल देते हैं प्रति इकाई, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी या प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तीनों बात एक है। वैसे कैसे लिखते हैं देखिए, क्या होती है, प्रति एकांक, प्रति एकांक समय में, या बोल दो प्रति इकाई समय में, या बोल देते हैं प्रति सेकंड, प्रति सेकंड तय की गई, प्रति सेकंड तय की गई दूरी चाल कहलाती है, चाल कहलाती है। क्या तीनों ही परिभाषा इसकी क्या है, सही है कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी या प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी या प्रति सेकंड तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तीनों ही परिभाषा इसकी सही है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि जो चाल है कैसी राशि है। चाल जो है एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि कैसे है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। जैसे जब भी अपन कोई कार या बाइक चलाते रहते हैं तो वो पूछता है कि क्या स्पीड है, तो अपन बोलते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें अपन 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, इसकी चाल बताइए। कहीं भी इसमें दिशा का बोध नहीं होता कि इसकी किस दिशा में चल रहा है या क्या हो रहा है, तो इसलिए इसमें दिशा का बोध नहीं होता। तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसमें दिशा का बोध नहीं होता। तो अब बात करते हैं इनके मात्रक की, इनके मात्रक कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो इसलिए बात करते हैं चाल के मात्रक की। क्या लिखते हैं, चाल के मात्रक, चाल के मात्रक या इकाई या यूनिट। और यूनिट कई बार हिंदी में भी इसको यूनिट लिख देते हैं, यूनिट। तो कुछ भी आ जाए ये सब एक ही बात होती है, चाल मात्रक, मात्रक को इकाई, यूनिट या हिंदी में भी यूनिट बोलते हैं। तो इसके तीन प्रकार के होते हैं। पहला आता है एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में,
एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या आएगा, अपन ने क्या लिखा था फॉर्मूला चाल का, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी को किसमें लिखते हैं एसआई पद्धति में, मीटर में, और समय को क्या लिखते हैं सेकंड में। तो इसका क्या आ जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स। तो दूसरा आता है अपना सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति क्या होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। तो सेंटीमीटर में जो अपनी दूरी होती है दूरी बटा समय, सेंटीमीटर में जो सीजीएस पद्धति है इसमें दूरी किसमें लिखते हैं सेंटीमीटर में, और समय किससे लिखते हैं सेकंड में। तो इसका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। तो समय जो होता है इसको सभी पद्धतियों में, कोई भी पद्धति हो उसमें हमेशा सेकंड में ही लेते हैं समय को। अब आती है तीसरा जो मात्रक आता है इसका आता है वाहनों के लिए, क्या होता है वाहनों के लिए। वाहनों के लिए क्या होता है आपने देखा होगा कि वाहनों में क्या आता है कि लंबी दूरी तय करने के लिए वाहन यूज किए जाते हैं। अगर आसपास ही 100-150 मीटर जाना होता है तो अपन पैदल ही चले जाते हैं। तो लंबी दूरी तय करने के लिए वाहन को उपयोग में लिया जाता है, तो उसमें जो दूरी होती है उसको किलोमीटर में मापते हैं। और जो लंबे समय के लिए लेते हैं तो उसमें हावर आता है, घंटों के लिए लेते हैं वाहन को तो किसमें मापते हैं किलोमीटर, दूरी को किलोमीटर में और समय को घंटे में, तो हावर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा किलोमीटर हावर इनवर्स हो जाएगा। तो ये थे चाल के मात्रक, तीन मात्रक होते हैं एसआई पद्धति में मीटर सेकंड इनवर्स, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, और वाहन के लिए होता है किलोमीटर हावर इनवर्स होता है। अब बात करते हैं इसकी कि इसके प्रकार क्या है। तो चाल जो होती है ये कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। तो देखिए जो चाल जो होती है ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है देखिए चाल के प्रकार बताते हैं। तो चाल जो होती है इसके प्रकार कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं इसके 4 प्रकार होते हैं इसके। तो पहला आता है एक समान चाल, एक समान चाल। एक समान क्या बोलते हैं, एक समान को बोलते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है कि सब एक जैसे दिखे। जैसे स्कूल में अपन बच्चों की जो है यूनिफॉर्म लगाते हैं कि सब बच्चे एक जैसे दिखें, तो अपन बोलते हैं कि क्या सभी बच्चे यूनिफॉर्म में आए। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि सब एक जैसे दिखे अपने को, सब कुछ एक जैसा। अपन कई बार रूटीन में ऐसे बोलते हैं कि क्या ड्रेस में आए हैं क्या, जो ड्रेस शब्द है वो गलत है। ड्रेस का मतलब तो अपन ने जो कुछ भी पहन रखा है वो ड्रेस ही है। यूनिफॉर्म जो होता है उसका मतलब होता है कि सब एक जैसे दिखें। तो यूनिफॉर्म क्या होता है सब एक जैसे दिखें। जैसे टीचर जो रहता है उसका अपनी क्लास के प्रति सभी छात्रों के प्रति क्या होता है यूनिफॉर्म एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, बिहेवियर एक जैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म बिहेवियर होना चाहिए कि सभी बच्चों के प्रति एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए, यूनिफॉर्म समान होना चाहिए। तो एक समान होता है यूनिफॉर्म। चार को कहते हैं स्पीड, ठीक है हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसमें देखिए इसके क्या होती है परिभाषा, क्या होता है चाल बराबर फॉर्मूला कहते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। तो एक समान है चाल, तो इसकी क्या परिभाषा होगी कि समान समय में समान दूरी तय करे एक समान चाल कहते हैं कि ये समय भी समान, दूरी भी समान, तो चाल भी समान, ये भी समान, ये भी समान, तो ये भी समान। और समान समय में समान दूरी तय करने को समान एक समान चाल कहते हैं। तो क्या परिभाषा हो जाएगी समान समय में समान दूरी तय करना, समान समय में समान दूरी तय करना है। जब भी कोई व्यक्ति है वो जो है समान समय में समान दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं एक समान चाल कहते हैं। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं कि इसमें ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ क्या होता है इसका, इसके लिए देखते हैं, इसके ग्राफ की बात करते हैं एक समान चाल के। ये यहाँ है समय, इधर दूरी, क्या हो गया 1
बेटा 2 घंटे 3 आवर 4 आवर, यह हो गया 10 किलोमीटर, 20, 30, 40 किलोमीटर। तो समान समय में समान दूरी तय करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है कि पहले घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करता है, बाइक से पहले घंटे में 40 किलोमीटर दूरी करता है, तो अगले दूसरे घंटे में भी 40 किलोमीटर, तीसरे घंटे में भी 40 किलोमीटर, मतलब समान समय में प्रत्येक घंटे में वह 40 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो समान समय में वह समान दूरी तय करता है। तो इसमें क्या है कि ये भी इधर भी समान समय में समान बढ़ रहा है और इधर भी समान दूरी तय कर रहा है। उतना ही एक घंटे में भी इतना ही 10 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 10 किलोमीटर। तो समान समय में ये दोनों चीज एक साथ बढ़ रही है, तो इसमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है कि एक घंटे में ये 10 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में फिर ये 20, फिर अगले में ये 30, मतलब समान समय में एक घंटे में ये 10 किलोमीटर ही दूरी तय कर रहा है। तो समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, इसलिए इसमें ग्राफ क्या आती है, सरल रेखा आती है। सरल रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है, इसमें अपने को एक समान गति के अंदर सरल रेखा ग्राफ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसके अगले भाग की। तो दूसरा भाग आता है, इसका प्रकार आता है असमान चाल। दूसरे कौन सा आती है, दूसरी आती है इसकी असमान चाल। असमान चाल, असमान चाल क्या होता है, चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। तो असमान क्या होती है कि एक चीज असमान हो, समय को असमान लेंगे तो दूरी समान होगी, अगर दूरी को असमान लेंगे तो समय समान होगा। कैसे बोलेंगे कि समान समय में असमान दूरी तय करता है। कोई व्यक्ति जो है या कोई वाहन जो है समान समय में असमान दूरी तय करता है, उसे असमान चाल कहते हैं। या फिर इसका उल्टा देखिए कि असमान दूरी समान समय में तय करता है। नहीं, ये तो हो गया कि समान समय में असमान दूरी, फिर आती है समान दूरी असमान समय में तय करता है। असमान दूरी समान समय में तय करता है, तो मतलब एक चीज को अपने को असमान लेना है, या तो समय को समान असमान ले लो या दूरी को असमान ले लो। अगर देखिए कि समान समय में असमान दूरी, समान दूरी असमान समय में, तो क्या कहलाती है, असमान चाल कहलाती है। क्या कैसे लिखेंगे कि समान समय में असमान दूरी, समान समय में असमान दूरी। कैसे समझेंगे इसको कि कोई बाइक है, बाइक सवार व्यक्ति है, वो बाइक जो है पहले घंटे में तो 40 किलोमीटर चलती है, फिर अगले एक घंटे में वह 50 किलोमीटर चलती है, फिर अगले एक घंटे में वह 38 किलोमीटर चलती है। उसने ब्रेक मार दी तो स्पीड कम हो गई। तो प्रत्येक घंटे में क्या है कि असमान गति कर रहा है, पहले घंटे में 40 किलोमीटर, फिर अगले एक घंटे में फिर 50, फिर अगले एक में 38 किलोमीटर, तो प्रति घंटा चल रही है। तो हर एक घंटे की क्या है, दूरी असमान है। समान समय तो समान है, एक एक घंटे में देख रहे हैं अपन, लेकिन दूरी क्या तय कर रही है, असमान दूरी तय कर रही है। तो समान समय में असमान दूरी किसे कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। इसका ग्राफ ये है, इधर है समय, इधर क्या है, दूरी, इधर दूरी है। यह हो गया 1 घंटा, यहाँ 2, 3 घंटे, 4 घंटे, इधर लिख दिया 10 किलोमीटर, 20, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। इसका ग्राफ क्या आता है, इसका ग्राफ क्या आता है, परवलयाकार आता है। इसका ग्राफ जो है परवलयाकार आता है, क्योंकि ये देखिए कि पहले घंटे में तो ये चल रही थी 10 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में मान लो ये चली 25 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में चली 40 किलोमीटर। तो क्या है कि प्रत्येक घंटे में इसकी दूरी क्या है, असमान है, तो इसको क्या कहते हैं, असमान चाल। अरे घंटे में देख रहे हैं तो इसकी दूरी क्या है, अलग अलग है, अलग अलग दूरी तय करते हैं, इसे क्या कहते हैं, असमान। तो इसमें कैसे ग्राफ प्राप्त होता है, परवलय, इसमें परवलय का ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, तो अपने दोनों देखिए, समान चाल में तो इसमें सरल रेखा प्राप्त होती है ग्राफ की, असमान चाल में परवलय ग्राफ प्राप्त होता है। अब इसके तीसरे प्रकार जो होता है चाल का, वो होता है, वो होती है औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल क्या होता है, औसत चाल होती है कि कुल दूरी, औसत चाल क्या होती है, औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय।
क्या आता है? औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? औसत चाल होता है, औसत चाल क्या होती है? औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय क्या होता है? औसत चाल होती है कि जितनी समय में जितनी दूरी तय की उन सबको जोड़ देते हैं, कुल समय और कुल दूरी, वही क्या होती है? अपनी औसत चाल होती है कि कितना समय लगा किसी दूरी को तय करने में और कितनी किलोमीटर दूरी है, उन दोनों जोड़कर दूरी और समय का टोटल करके वही क्या होती है? अपनी औसत चाल। अब इसमें आगे समझने के लिए अपन ने ट्रायंगल लिया था शुरू में, उसमें फॉर्मूले लिए थे, यहाँ दूरी, ये चाल और समय। अब इसमें देखते हैं अपन कि कोई व्यक्ति क्या है कि ये x1 दूरी तय करता है t1 समय में, फिर यहां से यहां तक कि x2 दूरी जो है ये तय करता है t2 समय में। कि x1 दूरी जो है ये t1 समय में, x2 दूरी जो है t2 समय में, तो इसकी औसत चाल क्या होगी? तो इसकी औसत चाल हो जाएगी कि इसको, ये दूरी है x1 और x2, इनको जोड़ दो, x1 प्लस x2 कुल दूरी, x1 x2 होगी, x1 प्लस x2 कुल दूरी बटा कुल समय क्या हो गया? t1 और t2, t1 और t2 ये हो गई। मान लो कोई दूरी दे रखी है x1 और x2 और समय भी दे रखा है 2 बार, t1 और t2, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। अब इसमें अगला देखते हैं आगे क्या होता है कि कोई चाल दे रखी है v1 और फिर आगे कोई चाल दे रखी है दूसरी v2, और v1 चाल क्या है? t1 समय में, और v2 चाल क्या है? t2 समय में। कोई चाल दे रखी है v1 और v2, यहाँ दूरी का कोई वो नहीं है, x1 x2 नहीं है, दूरी नहीं है, चाल दे रखी है। यहाँ v1 चाल दे रखी है t1 समय में, v2 चाल दे रखी है t2 समय में। तो अब देखिए अपने को बस केवल ये याद रखना है, कुल दूरी बटा कुल समय, केवल ये एक फॉर्मूला याद रखना है, इससे ही सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। अब देखिए अपन क्या करते हैं, इसके t1 t2 को तो सेम रखते हैं, नीचे वाले को तो t1 प्लस t2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर छिड़कानी करते हैं, ये क्या है? दूरी। अपने फॉर्मूला में देखिए x1 x2 क्या है? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो इसके जगह क्या लिख देंगे? चाल गुणा समय। चाल क्या है अपनी? v1, समय क्या है? t1, तो x1 की जगह v1 t1 प्लस x2 की जगह v2 इंटू t2। दूसरा फॉर्मूला आ है अपना ये कि दूरी है x1 x2 है, x1 x2 की जगह क्या रख देंगे? दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो v1 v2, v1 चाल से t1 समय, v2 चाल से t2 समय, तो v1 t1 v2 t2। ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये फॉर्मूला जब लगेगा जब किसी क्वेश्चन में दो चाल दे रखी हो v1 v2 और समय भी दे रखा हो t1 t2, अलग अलग समय दे रखी हो और अलग अलग चाल दे रखी हो, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये कब लगेगा? जब दो दूरियां दे रखी हो x1 x2 अलग अलग और समय दे रखा हो t1 t2, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब अगला फॉर्मूला आता है अपना औसत चाल का, वो ये आता है औसत चाल का अगला फॉर्मूला क्या आता है कि यहाँ x1 और x2 कोई दूरी है, ये x1 दूरी है, यहां से यहां तक की x2 दूरी है, इसकी चाल v1 है, इसकी चाल v2 है। अब की बार यह समय में कोई जिक्र नहीं हुआ, समय का कोई जिक्र नहीं हुआ। जो x1 दूरी है ये इसकी चाल क्या है? v1, और x2 जो दूरी होती है इसकी चाल क्या है? v2। तो अब अपने सूत्र में क्या है कि पहले तो ऊपर चेन में क्या नीचे का सेम था, अब ऊपर का सेम रखेंगे। x1 x2 क्या है अपना? ये देखिए x1 प्लस x2 तो सेम, ठीक है। अब बात करते हैं समय की, t1 प्लस t2। समय क्या होता है? समय होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी क्या है? x1, चाल क्या है? v1, तो t1 की जगह क्या आ जाएगा? x1 अपॉन v1, t2 की जगह क्या आ जाएगा? x2 अपॉन v2। ये आ गया थर्ड फॉर्मूला। इसको कब काम में लेंगे? जब क्वेश्चन दे रखा है उसमें समय का कोई जिक्र नहीं है, कहीं भी समय ही नहीं है, केवल दूरी और चाल दे रखी हो, x1 x2 दो दूरियां दे रखी हो, v1 v2 दो चाल दे रखी हो, तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे। अब बात करते हैं आगे, दो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल के आते हैं, इनसे ही
वो कौन कौन से हैं औसत चाल के, इनसे ही निकल के आते हैं औसत चाल के। क्या पढ़ रहे हैं अपन, औसत चाल क्या फॉर्मूला होता है इसका, कुल दूरी कौन कुल समय। अपने को क्या लिए एक ही याद रखना है, ये वाला बीच वाला सबसे पहले जो आया था, इससे ही ये दोनों फॉर्मूले डेवलप हुए, इससे ही आगे वाले होंगे। आगे बात करते हैं अपन कि जब दो दूरी समान हो, अपने को बोलते हैं कि दो दूरी क्या है, समान है। कोई व्यक्ति x1 x से ये दूरी तय करता है और इससे आगे वाली जो दूरी है वो भी x ही है, जितना कितने समय में, t1 समय में और ये t2 समय में। नहीं, इनकी चाल v1 v2 है, v1 और v2 चाल से, जितना पहले चाल से चला x1 दूरी, उतनी ही अगली चाल में भी x1 ही x ही चलता है। तो दूरियां जो है क्या है, समान है, और चाल क्या है v1 v2। तो देखिए, तो दूरी समान है, x दूरी और चाल, इस फॉर्मूले में दूरी और चाल केवल इस फॉर्मूले में है। तो इसमें क्या है कि x जो है, दूरी जो है उसको x कर दो, इसमें नेक्स्ट की जगह x हो जाएगा समान। तो देखिए यहां से हो जाएगा x प्लस x अपॉन x प्लस अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन, या x बाहर आ जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, या x से x कट जाएगा 2, लघुत्तम ले लेंगे v1 v2, यह आ जाएगा v2 प्लस ये v1, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें क्या है कि जब दो दूरियां समान दे रखी हो और चाल v1 v2 दे रखी हो, तो अपन ये फॉर्मूला लेंगे 2v1 v2 अपॉन औसत चाल का क्या फॉर्मूला है, 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1। अब अगला आता है एक और फॉर्मूला है इसमें, वो क्या है, इसको तो यही रहने दो। अब अगला आता है कि अब की बात क्या है कि समय समान है, ये t समय है, ये यहां से यहां तक का भी t समय है, और चाल क्या है v1 v2। पिछली बार क्या आपने दूरी समान ली थी, अब की बार क्या है समय समान है, ये t समय है, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का भी t समय है, या चाल क्या है v1 और v2। अब देखिए समय t और चाल किस में है, समय और चाल इसमें है, तो ये लेंगे, इसकी जगह क्या रख देंगे t1 t2 जो है इसकी जगह t रख देंगे। तो इसमें क्या जाएगा v1t प्लस v2t अपॉन t प्लस t, यहाँ से t बाहर आ गया, ये v1 प्लस v2, यहाँ क्या हो गया ये 2t, तो t से t कट गया, तो इसमें क्या आ जाएगा औसत चाल v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो जब समय समान दे रखा होगा तो औसत चाल का फॉर्मूला ये होगा, समय समान दे रखा है तो औसत चाल का फॉर्मूला v1 प्लस v2 अपॉन 2। जब दूरी समान दे रखी है तो औसत चाल फॉर्मूला 2v1 v2 v2 प्लस v1, ये वाला होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले की, जो इसमें औसत चाल थी, तीसरा पार्ट था। अब एक और आती है तात्क्षणिक चाल, जो चौथा पार्ट है इसका प्रकार का, उसमें क्या आती है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या होती है वो देखिए, चौथा जो प्रकार था कहती है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल क्या होती है कि जब अपन गाड़ी चलाते हैं तो उसमें पड़ोस में बैठा व्यक्ति ड्राइवर बोलता है कि मेरे को चाल इसकी देख के स्पीड देख के बता क्या है, तो किसमें देखते हैं चाल मापी, जो उसमें मीटर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, चाल मापी को स्पीडोमीटर बोलते हैं। तो जो व्यक्ति देखता है तो पहले देखा तब तो सही 40 किलोमीटर प्रति आवर, फिर बोला, फिर देख के बता, तो फिर देखा तो फिर थी 42 किलोमीटर प्रति आवर, उसने बोला फिर देखो तो फिर थी 39 किलोमीटर प्रति आवर। तो स्पीडोमीटर में देखते हैं चाल मापी, जो चाल जिसको मापते हैं, किसको मापते हैं स्पीडोमीटर में। तो जब क्या इसका क्या मतलब निकला कि जिस भी क्षण, मतलब प्रत्येक क्षण जब भी देखते हैं वो इसकी क्या होती है तात्क्षणिक चाल होती है। तो इसका क्या है कि क्षण विशेष पर चाल, प्रत्येक क्षण जो होती है क्षण विशेष पर जो चाल होती है कि जब भी देखे, शुरू में देखा, फिर देखा, फिर देखा, तो
बार बार देखने पर जो क्षण विशेष जो होता है, क्षण विशेष पर जो चाल होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक चाल। इसको किसमें मापते हैं, स्पीडोमीटर में, जो गाड़ी में लगा होता है स्पीडोमीटर, उसमें जब भी देखते हैं, जब की जो चाल नोट करते हैं, प्रत्येक क्षण की जो चाल नोट करते हैं वही क्या होती है, तात्क्षणिक चाल। तो अब इसके चार प्रकार थे, चार प्रकार हो गए। अब इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिए कि एक विद्यार्थी घर से विद्यालय, क्या है क्वेश्चन, एक विद्यार्थी घर से विद्यालय, एक विद्यार्थी घर से विद्यालय 40 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, एक विद्यार्थी घर से विद्यालय 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है, की चाल से जाता है। एक विद्यार्थी घर से विद्यालय 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है। विद्यालय बंद होने के कारण वह उन्हें उसी रास्ते से, विद्यालय बंद होने के कारण वह पुनः उसी रास्ते से, विद्यालय बंद होने के कारण वह पुनः उसी रास्ते से 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस लौटता है, तो विद्यार्थी की औसत चाल क्या होगी, तो विद्यार्थी की औसत चाल क्या होगी। क्या क्वेश्चन, एक विद्यार्थी है, वह घर से विद्यालय 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है। विद्यालय बंद होने के कारण वह पुनः उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वह गया विद्यालय, उसी रास्ते से पुनः उसी रास्ते से 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस लौटता है। तो विद्यार्थी की औसत चाल क्या होगी। ये देखिए, ये कोई यहाँ घर है, ये है विद्यालय, मैं जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वह वापस आता है घर पे। विद्यालय जिस रास्ते से गया वह उसी रास्ते से वापस आता है। जाने की चाल क्या है उसकी, v1 है उसकी 4 किलोमीटर प्रति आवर, और आने की चाल क्या है उसकी 5 किलोमीटर प्रति आवर। तो औसत चाल पूछी है, तो जाने और आने का रास्ता क्या है, समान है, वह कहीं भी इधर उधर नहीं गया, वह सीधा स्कूल गया, स्कूल बंद होने के कारण सीधा ही वापस घर आया। तो दूरी क्या है इसमें, समान है। तो अपन ने बोला था जब दूरी समान हो तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा कि जब दो दूरियां समान है, जाने और आने की दूरी समान है, तो दूरी x ही है, जाने की भी और आने की भी, तो दो दूरियां समान हो तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा, औसत चाल का फॉर्मूला होगा, तो दो दूरियां समान दे रखी है तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा, औसत चाल का फॉर्मूला होगा 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1। तो याद देखिए, v1 कितना दे रखा था 4 किलोमीटर प्रति आवर, v2 कितना दे रखा था 5 किलोमीटर प्रति आवर, और नीचे 5 प्लस 4 v2 प्लस v1। तो कितना हो जाएगा 5 और 20 और 40 बटा 9 किलोमीटर प्रति आवर इसका मात्रा लग जाएगा। तो इसकी औसत चाल क्या होगी 40 बटा 9 किलोमीटर प्रति आवर। तो आज के अपना टॉपिक ये था चाल। आपने इसमें पढ़ा कि कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है चाल, एक समान चाल, इसके मात्रक क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।